हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शिवाजी के पूरी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। उनका व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने मराठा साम्राज्य को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक कैसे फैलाया था, उनको क्यों छत्रपति महाराज शिवाजी के नाम से जानते हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो कि मुगलों की सेना में कार्यरत थे। माता का नाम जीजाबाई था। इनकी माता ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा दी थी। इनको महाभारत, रामायण, गीता जैसे पौराणिक कथाएं सुनाई थी और इससे इनके व्यक्तित्व में लीडरशिप की, नेतृत्व करने की भावना उत्पन्न हुई। वहाँ के स्थानीय लोगों को मुगलों का नौकर समझा जाता था। इन्होंने बताया कि सिर्फ यह मानसिकता है उन लोगों की। शिवाजी ने वहाँ के स्थानीय लोगों को यह बताया कि मराठों को मुगलों के नौकर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने निजाम शाह आदिल शाह के चंगुल से उनको निकालने के लिए तैयार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराणा प्रताप के ताकत और शौर्य तथा चाणक्य के बौद्धिक एवं कुटिल नीतियों का कॉम्बिनेशन माना जाता है। शिवाजी महाराज को छापामार युद्ध प्रणाली का जनक के रूप में माना जाता था। यह अपनी छोटी सी सेना को लेकर छापामार युद्ध प्रणाली, गोरिल्ला वार जिसे बोलते हैं, की टेक्निक से बहुत से युद्ध जीते। इस छापामार युद्ध प्रणाली में होता यह था कि जैसे कोई बड़ी सेना है, उसके पीछे सामने से ना वार करके पीछे से वार करके और वहाँ पीछे से वार करके भाग जाते थे। इसी को छापामार युद्ध प्रणाली कहा जाता है। और इस तरीके से उन्होंने काफ़ी किले जीते। इन्होंने अपना साम्राज्य दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक फैला दिया। इन सबसे तंग आकर के आदिल शाह ने इनके पिता को बंदी बना लिया। तब शिवाजी महाराज चिंतित हो उठे। फिर उनको समझ में आया कि उस समय दिल्ली का शासक शाहजहां था और वो शाहजहां से मिलने गए। वहां पर बोला शाहजहां को कि आपको अगर दक्षिण भारत में कोई सहायता चाहिए, दक्षिण भारत के युद्धों में आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो हम हमेशा तैयार रहेंगे, लेकिन आपको आदिल शाह से हमारे पिता को छुड़ाना होगा। तो शाहजहां ने उनको वादा किया कि उनके पिता को आदिल शाह के चंगुल से छुड़ाएंगे। तो आदिल शाह के चंगुल से शाहजहां ने इनका को रिहा करवाया। आदिल शाह शिवाजी से तंग आकर के अपने सबसे बड़े सेनापति अफजल खान को इनको मारने के लिए भेजा। अफजल खान ने एक पत्र के माध्यम से अपने किले में बुलाया और कहा कि बिना शस्त्रों के ही आना। और शिवाजी एक ईमानदार व्यक्ति थे, अगर वो बोल देंगे कि हम बिना शस्त्रों के आएंगे तो शस्त्र लेकर नहीं आएंगे, ये अफजल खान जानता था। और शिवाजी ने बोल दिया कि हम आ रहे हैं, तो अफजल खान भी तैयार था। तब शिवाजी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो अफजल खान उनको गले मिलने के बहाने बुलाता है और गले मिलता है तो अपना खंजर निकालता है और शिवाजी की पीठ पर मारने लगता है। और शिवाजी ने पहले से लोहे का कवच पहन रखा था, उनको पता था कि ऐसी कुछ नीति हो सकती है। अपने बगनक को निकाला और अफजल खान के पेट को फाड़ दिया और अफजल खान को वहीं पर मार दिया और वहाँ का प्रतापगढ़ का किला जीत लिया। ऐसा नहीं है कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज कभी हारे नहीं थे। इनको राजा जयसिंह ने, जो कि औरंगजेब की सेना में था, उन्होंने हराया था। और जब शिवाजी महाराज हारे थे तब उनसे पुरंदर की संधि के माध्यम से 23 किले शिवाजी को जयसिंह को देने पड़े थे। फिर कुछ ही सालों में शिवाजी ने 360 किले जीते और फिर उस समय में दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक लगभग संपूर्ण भारत में मराठा साम्राज्य को फैला दिया। छत्रपति महाराज शिवाजी ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के समुद्री तटों पर नौसेना का निर्माण कराया। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी की लड़ाई किसी धर्म के विरुद्ध नहीं थी, सिर्फ मराठाओं की रक्षा करने के लिए थे। शिवाजी महाराज स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे।